इंदौर में बढ़ते अपराधों की रोकथाम के लिए चौराहे से लेकर गली गली तक में वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशानुसार पुलिस सख्ती दिखा रही है। इसी के चलते रावजी बाजार पुलिस ने एक पिस्टल सहित आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के हत्थे आया बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने की नीयत से घूम रहा था। बताया जा रहा है कि अमीन का मोती तबेला क्षेत्र में रहने वाले एक रिश्तेदार से विवाद हुआ था, उसी का बदला लेने आया था और फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर रही है। ये हमारे मोती तवेला के पास जीनत मस्जिद करके है, वहाँ से इसको पकड़ा था। इसके पास एक देसी पिस्टल और एक जिंदा राउंड मिला था। जब इससे पूछताछ की गई तो ये आज़ाद नगर मथुरा मैदान के पास सुमिति नगर के पास रहता है। अमीन पिता नज़ीर मोहम्मद हैं, उम्र 45 वर्ष है इसकी। इसके यहाँ जीनत मस्जिद के पास रिश्तेदार हैं। इनके परिवार का आपस में किसी बात को लेके फ़ोन पे कुछ वाद विवाद हो गया था। उसी में ये लोग आए और इनके साथ मारपीट करने के लिए आए थे यहाँ पर। तो जब पुलिस को सूचना हुई तो ये सब भाग गए इधर उधर। जब पुलिस पहुंची तो अलग अलग जैसे ये मोती तवेला के पास से ये गाड़ी में इसको पकड़ लिया था कल। तो इसके पास से अवैध पिस्टल मिली थी। अपराध वही जो फ़ोन पे इनका आपस में विवाद हुआ था, उसी क्रम में ये वहाँ से आए थे लड़ाई करने के लिए। नहीं, पूर्व में तो अभी कोई रिकॉर्ड की जानकारी नहीं मिली है। आज़ाद नगर थाने संपर्क कर रहा है। इंदौर की बाणगंगा पुलिस ने गांजे की तस्करी कर रही एक महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने महिला आरोपी के पास से 1.5 किलो से भी अधिक गांजा जब्त किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी महिला गणेश धाम कॉलोनी में लंबे समय से गांजा बेच रही थी। पकड़े गए गांजे की कीमत 1000 रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस महिला से पूछताछ कर रही है, जिसमें और भी कई खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। जी हाँ, हमारे पुलिस कमिश्नर महोदय और सभी वरिष्ठ अधिकारियों के स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी प्रकार की नशाखोरी नहीं होना चाहिए क्षेत्र में, और जो ड्रग्स के जो सौदागर हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। और ये कार्रवाई लगातार पिछले महीनों से चल रही है। उसी तारतम्य में आज मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक महिला जो है वह गांजा बेच रही है। तो हमारे यहाँ महिला उप निरीक्षक द्वारा तत्काल घेराबंदी करके उस महिला को पकड़ा गया, जिसके पास से 1.5 किलो करीब गांजा बरामद हुआ। महिला का नाम वंदना, पिता रंजीत सिंह ठाकुर है। गणेश धाम कॉलोनी पीछे दरगाह के पास से उससे ये गांजा पकड़ा गया है और अभी कार्रवाई चल रही है उसके लिए। सर, कहाँ से लाई थी? अब ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। इंट्रोगेशन में पूछताछ करेंगे कहाँ से, किसने डिलीवर किया, उसको जैसा भी होगा। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में 16 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। यहां आरोपी द्वारा एक पति पत्नी को कार लोन के नाम पर धोखाधड़ी को अंजाम दिया था। दरअसल फरियादी विशाल पर्यटन व उनकी पत्नी द्वारा थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई गई थी। उनके परिचित नवीन सिग्नोदिया द्वारा उनके साथ कार लोन के नाम पर धोखाधड़ी की गई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। आरोपी नवीन सिग्नोदिया ठाकुर यही निपानिया में रहता है। इसने फरियादी विशाल परेता व उसकी पत्नी के साथ धोखाधड़ी करते हुए उन्हीं के नाम पे उन्हीं के दस्तावेज यूज़ करके 3 अलग अलग कार पे कार लोन ले लिया और फरियादियों के खाते में अमाउंट ना ले जाकर खुद के अकाउंट में पैसा डलवा लिया, करीब 16 लाख रुपए। इस प्रकार फरियादी के साथ धोखाधड़ी की इसने। ये फरियादी कहाँ के रहने वाली थी? फरियादी महालक्ष्मी नगर के रहने वाले हैं। सर, ये जो लोन के नाम पे कार ली थी, इसका क्या करता था? कार का ट्रेवल्स एजेंट था या कुछ? ट्रेवल्स एजेंट नहीं था, ये एक प्रकार से जो बैंक से प्राइवेट एजेंट अटैच रहते हैं, लोगों को लोन दिलवाते हैं। तो इनको बैंक से कहीं ना कहीं थोड़ा सा लाभ इस बात का मिल जाता है कि आप अपने अकाउंट में लोन करवा सकते हैं, फिर अपने क्लाइंट्स को लोन दे सकते हैं। इस चीज़ का फ़ायदा उसने उठाया और बैंक के साथ भी एक प्रकार से धोखाधड़ी कर, फरियादी के साथ भी धोखाधड़ी की। और भी कई शिकायतें इस प्रकार की और भी धोखाधड़ी है करी क्या? इसके विरुद्ध बैंक से जानकारी मिल रही है कि इसने 2 अन्य लोगों के साथ भी इसी प्रकार की धोखाधड़ी की है। इंदौर की तेजाजी नगर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है, जिसमें पुलिस ने एक ऐसे बदमाश को गिरफ्तार किया है जिसने स्काई लाइन रिसोर्ट में चोरी घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी से 1,80,000 रुपए का आभूषण बरामद किया है। थाना तेजाजी नगर अंतर्गत स्काई लाइन होटल है, क्लब एंड रिसोर्ट्स। वहाँ पर कृतिका जैन जी, उनकी फैमिली फंक्शन था, शादी थी, रिसेप्शन था, जिसमें वो आई हुई थी और उनका रूम नंबर 10 था, जिसमें उन्होंने रिसेप्शन अटेंड करने के दौरान अपनी चेंज की गई ज्वेलरी छोड़ कर गई थी वो, और रूम में ज्वेलरी रखी हुई थी।
और उसी दौरान जो है जब वो लौटी रिसेप्शन के बाद तो रूम से ज्वेलरी गायब थी। और उसके बाद उन्होंने विवाह कार्यक्रम जब निपट गया, जब उन्होंने अपने चेक किया तो उसके बाद पाया कि उनकी कुछ ज्वेलरी नहीं है। उन्होंने आसपास तलाश करने की सारी कोशिश की और कल रात्रि को शाम को लगभग 12 तारीख को मुझे सूचना दी, फ़ोन पर उनके किसी परिचित ने कॉल किया कि बोले सर हम फुटेज देखना चाह रहे हैं, लेकिन सभी एरिया का होटल दिखाने से मना कर रहे हैं, बोले प्राइवेसी है हमारे यहाँ पर, अन्य फंक्शन के हम फुटेज नहीं देंगे। तो इसके कारण फुटेज नहीं देख पा रहे। फिर तब तत्काल मेरे द्वारा जो मैं अवकाश पे था, किंतु मेरे द्वारा अपने थाने से स्टाफ को भेजकर मैंने पूरी टीम को लगाकर चेक करवाया और फुटेज के आधार पर पुलिस ने जो है वो आरोपी की शिनाख्त की और लगभग 2 घंटे के अंदर आरोपी को पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की और आरोपी ने ना नुक्कर करते हुए पहले आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो थी वो बरामद कराई, लेकिन ओरिजिनल नहीं कराई, बहानेबाजी करता रहा। और लास्ट में पुलिस ने लगातार पूछताछ जब उससे जारी रखी तो उनका जो ओरिजिनल हार था वो भी बरामद कर लिया, जो कीमती हार था। और लगभग उन्होंने 3.5 लाख रुपए का हार का बिल था और उस पर कार्रवाई की गई और जब्त कर लिया गया आरोपी से। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। कौन है? आरोपी थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाला है और वो बड़े अच्छे तरीके से सूट बूट में जाकर उसने जो है प्रवेश किया और गेस्ट बनकर गया और रूम में जाकर पीछे के रास्ते से जो स्लाइडिंग डोर है वहाँ से उसने प्रवेश कर लिया और उसके बाद जो है सामान लेकर चला गया था। इंदौर में 24 घंटे में कोरोना के नए मरीज मिले हैं, जिसमें तेजाजी नगर में रहने वाली 5 साल की बच्ची भी है। दिसंबर की 12 दिन में 65 पॉजिटिव पाए गए हैं। रविवार को 6 लोगों को ठीक होने पर डिस्चार्ज किया गया। एक्टिव मरीजों की संख्या 55 हो गई है और दिसंबर में अब तक 11 बच्चे भी पॉजिटिव मिले हैं।